हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय वाक्य अशुद्धि कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें 6 लेक्चर कर चुके हैं। आज 7वां लेक्चर है। सबसे टफ टॉपिक होने की वजह से मैं 6 के बाद मतलब 300 क्वेश्चन के बाद आगे नहीं कराता, अन्य किसी भी टॉपिक का नहीं करा। किंतु यहाँ पर ये सबसे टफ टॉपिक लगता है, और मुझे ही केवल नहीं लगता है बल्कि 90+% लोगों को ये टॉपिक लगती है सबसे ज़्यादा टफ। इसलिए इसका एक प्रैक्टिस सेट अन्य से अपेक्षाकृत ज़्यादा करा दे रहा हूँ। ये मैं आपको इसलिए अभी कह रहा हूँ क्योंकि जब आप खुद अपीयर होंगे तो आप खुद चाहेंगे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप ऐसा फील करेंगे। तो चलिए, मैं दोस्तों जैसा कहता हूँ कि एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार फ्रेश माइंड से जुड़िए, ताकि नई ऊर्जा के साथ आप रहें और कम टाइम में आप बेहतर से बेहतर पढ़ सकें। ठीक, जैसा कि कुछ यूनिक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, तो आज मैं आपको एक बार फिर से समरी कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। जैसे कुछ यूनिक पॉइंट अगर बात करें वाक्य अशुद्धि वाले चैप्टर को टैकल करने के लिए, तो पहले एक देखते हैं। पहला है कि उसमें जो वाक्य में शब्द प्रयोग किए गए हैं, ठीक है, उनका क्रम सही है कि नहीं, ये देखना होता है। दूसरा, अगर यूनिक पॉइंट आप देखें तो आपको देखना होता है कि जो भी विभक्ति कारक चिन्ह है, जैसे का, के, की, ठीक है, इत्यादि हैं या के लिए है, ये विभक्ति कारक जो वाक्य शब्द होते हैं, अगर इनका प्रयोग किया गया है तो वहाँ थोड़ा रुक करके आपको चेक करना होता है कि ये सही प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। अगर तीसरी बात कहें तो जहाँ पर भी अगर पर लगा हो या के ऊपर लगा हो, ठीक है, के ऊपर, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपके दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ देखना चाहिए मुझे रुक करके कि हाँ ये सही प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो जैसे अगर कोई दो व्यक्तियों में अगर तुलना करनी है ए और बी में, तो कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते, माने उच्चतम, सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अधिकतर करेंगे, ज़्यादातर करेंगे, ठीक है, से अधिक ऐसा प्रयोग करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। और यूनिक पॉइंट की अगर बात करें तो अगर आपको देखा जाए तो जैसे आप अगर कहीं वाक्य में यदि आप का प्रयोग किया गया है तो निश्चित तौर पे आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर सम्मान सूचक ही शब्द का वाक्य में शब्द का प्रयोग होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको उदाहरण बोलता रहता हूँ। ठीक है, और यदि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, यद्यपि, यद्यपि अगर वाक्य में यद्यपि से स्टार्ट है वाक्य, तो निश्चित तौर पे सब वाक्य माने उपवाक्य जो उसमें जोड़ा गया होगा, तो जोड़ा गया जो उपवाक्य है वो निश्चित तौर पर तथापि से ही जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, किससे जोड़ा जाना चाहिए? तथापि से ही जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन, और, किंतु, यथा और माने इन सब के माध्यम से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अनिवार्य रूप से यद्यपि से अगर वाक्य स्टार्ट है तो तथापि से ही जुड़ा होना चाहिए। जैसे यद्यपि, यद्यपि आप समय से मेरे ऑफिस आ जाएंगे, अगर इसी स्टेटमेंट को बोला जाए तो मैं आपके साथ वाटरफॉल चलूँगा। ठीक, तो अगर आप ऐसा बोलते हैं कि यद्यपि आप समय से मेरे ऑफिस आते हैं तो मैं आपके साथ जो है वाटरफॉल चलूँगा, अगर ऐसा आपने तो से जोड़ा तो गलत हो गया। वहाँ पर क्या होना चाहिए? यद्यपि आप समय से मेरी ऑफिस आते हैं तथापि मैं आपके साथ फॉल चलूँगा। समझ गए कि नहीं? तो तथापि से ही होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यूनिक पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? ठीक, जैसे अगर प्रथम दृष्टिया, सबसे इम्पोर्टेंट में ये भी है, यदि प्रथम दृष्टिया देख करके आपको लगे कि इसमें कोई भी मुझे गलती नज़र नहीं आ रही है, तो वहाँ पर आपको रुक करके देखना है कि इसमें प्रयुक्त जो शब्द हैं, ठीक है, क्या वो शब्द वर्तनी की दृष्टि से, किससे? वर्तनी की दृष्टि से सही लिखे गए हैं कि नहीं, माने शुद्ध लिखे गए हैं या अशुद्ध हैं। और आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अशुद्ध वाक्य लिखे होंगे। जैसे जल्दी में आप पढ़ रहे होंगे तो लिखा रहेगा आशीर्वाद और आप पढ़ जाएंगे आशीर्वाद और बोलेंगे इसमें कोई भी कमी नहीं है, तो आपको सही से पढ़ना है, आशीर्वाद लिखा है कि आशीर्वाद लिखा है। ठीक है, बहुत माइन्यूट सी भी अंतर होती है, जैसे मैंने आपको अभी कल ही बताया था, ठीक है, कि महिषी और महिषी में भी अंतर होता है। ठीक है, एक भैंस
से सीधे महारानी बन जाएगी, समझ गए कि नहीं। तो बहुत ही माइन्यूट सी एरर हो सकती है। और कुछ यूनिक पॉइंट आपको जो दिमाग में आ रहा हो बताइए, ठीक है। ऐसा कुछ तो और भी है, मैंने आपको लिख करके दिखाया। हाँ, जैसे कुछ बातें ये, जैसे कोई, अगर कहीं भी शब्द में कोई, वाक्य में कोई प्रयोग किया गया है, या किसी, यही था ना किसी, आप ये वाला थोड़ा दिमाग में कम आ रहा है, किसी वाला, कोई और किसी, हाँ किसी, तो इनमें भी शब्द का प्रयोग नहीं होता है, जबकि सामान्यतः आप वाक्य में बहुत ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। कोई, अच्छा नहीं, यहाँ किसी नहीं था, ठीक है, आप थोड़ा देख लीजिए, कभी था, क्या था, कभी। तो इसीलिए कोई और कभी अगर वाक्य में प्रयोग किया गया है तो उसके बाद भी का प्रयोग नहीं होता है। ये यूनिक पॉइंट मैं आपको कई बार 4-5 लेक्चर में क्रमशः रटाया हूँ आप लेक्चर में। और अगर उन चीज़ों को, अगर जो 20, लगभग 15 से 20 जो यूनिक पॉइंट आपके दिमाग में मैं बार बार बोल करके डालने का प्रयास किया हूँ, यदि उस पर आप सच में ऑनेस्टली काम कर लेंगे तो आपको 300 नहीं 600 क्वेश्चन भी अगर करने हो तब भी आप उसमें से 20-30 ही अगर आपको टफ लगेंगे तो लगेंगे, नहीं तो आप उनसे आराम से बना ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको यूनिक पॉइंट दिमाग में रखना है। तो चलिए आज हम लोग, जो छूटा है वो आप जा कर के लेक्चर में 2-3 लेक्चर के पहली स्लाइड आप देखते जाना, ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएंगे। चलिए आज हम लोग 340 तक पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, 341 से आगे करते हैं। तो एज ए ऑफिसर फ्रेश माइंड से एक बार फिर से रिलैक्स होकर के पढ़िए, आपको अच्छा समझ में आएगा। पहला देखिएगा, 341 कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है। देखो ये करा चुका हूँ आपको टेस्ट में, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। क्यों? क्योंकि देखो विद्या तो स्त्रीलिंग में आएगी, ठीक है, विद्या ददाति विनयम, ये तो है, लेकिन यहाँ जानते हैं होता है या होती है किसके रेफरेंस में लिखा गया, धन के। तो धन क्या है, धन में, धन का, धन शब्द जो है उसमें क्या है, आपको होती है नहीं है, धन कभी होती नहीं है, धन होता है, धन होता है, धन होती नहीं है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा विद्या की वजह से यहाँ पर होती होना चाहिए, नहीं, अरे श्रेष्ठ धन के बाद धन की तुलना, धन के रेफरेंस में आपको लिखना है, यहाँ पर होता है या होती है। तो धन के लिए क्या लिखा जाएगा, होता, माने धन होता है, ठीक है। तो समझ गए कि नहीं। तो विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ठीक है। बाकी सभी क्या हैं, अशुद्ध हैं। 342 देख लीजिएगा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए। तो सीता ने यह कहा, सीता ने यह कहा, बी है सीता ने यह कही। जब भी मैंने आपको कहा था ना कि जब भी ने लग जाए, ये भी यूनिक पॉइंट आपको सिखा दिया हूँ। जैसे उन्होंने, उन्होंने, उन्होंने यह कहा, मैंने खाना खाया। जब मैंने माने ने का प्रयोग किया जाता है तब सम्मान जैसा कुछ रह नहीं जाता है, लास्ट लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पर क्या है, सीता ने यह कहा, डायरेक्ट सीधा फ्रंट पे बोलेंगे। जब भी ने का प्रयोग होगा तो क्या है, जैसे आपने खाना खाया ऐसे बोलेंगे, आपने, ने न लगाया होता तो तब सम्मान पूर्वक ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ने लगा तो आपने खाना खाया, फ्रंट बोलेंगे। ये आप सीख लो, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं बदलते, शब्द बदलते हैं। 343 देखिएगा, ये क्या कह रहा है, ये देखिए कह रहा है कि काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, पहला ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है, दूसरा देखिएगा, गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, तो बिल्कुल स्वदेशी का प्रतीक था। सी देखिए, वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं पाया। तो माने वन जीवन के जो कष्ट थे वो भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, ये भी सही है। आपसी कुशल रणनीति नहीं, अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। तो छक्के छुड़ा दिए शब्द प्रयोग किया जाता, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन पहला देखो यहाँ लिखा है काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, बल्कि क्या होना चाहिए, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है होगा, क्या होगा, रही है, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है, तो रही है। आगे देखिएगा 344 क्या होगा, 344 देखिए, इसमें बताना है, शुद्ध वाक्य चुनना है। राम रोटी खाया है, राम रोटी खाया है। जब भी फ्रंट बोलना है, ठीक है, ने का प्रयोग हो तो बहुत फ्रंट बोलेंगे, याद रखना है। राम रोटी खाया है, बी है राम ने रोटी खाया है, ठीक है। लेकिन सी देखिए राम ने रोटी खाई है, तो रोटी खाई जाती है, रोटी खाया जाता है या रोटी खाई जाती है, बोलिए। रोटी खाया जाता है, बिल्कुल गलत है, रोटी खाई जाती है, ठीक है। तो रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो रोटी खाई जाती है, इसलिए राम ने रोटी खाई सही होगा। 345 देखिएगा, ये क्या कह रहा है, 345 कह रहा है कि सही है, ये तो आपको करा ही दिया हूँ कि दही क्या होता है, दही खट्टा है, दही क्या है, खट्टा है, रिपीटेड है, RO 2013 में है, इसके पहले भी आप पढ़ चुके, दही खट्टा है, दही खट्टी है नहीं, दही खट्टा होता है। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। देखो यहाँ पर क्या है, अच्छी लगती है कि अच्छा लगता है, बोलिए जल्दी से। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है या कि अच्छा लगता है। देखो रेलगाड़ी में जगह होती है बीच में, क्योंकि कैब माने डब्बा होता है, बीच में जगह होती है, इसलिए में का प्रयोग सही है। पर करेंगे तो ऊपर हो जाएंगे आप और करंट लग सकता है, डेथ हो सकती है। और वहाँ अच्छी लगती है कि जगह क्या हो जाएगा, अच्छा लगता है। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है 347 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, यह रूमाल अच्छी है, यह रूमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है। शुद्ध बताना है, दही खट्टी है, तो देखो दही खट्टा होता है, ये तो गलत हो गया, बी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि दही खट्टा होता है। कई हाथियाँ जा रही हैं, देखो हाथिया लिख दिया है, हाथिया, जबकि क्या होना चाहिए, हाथियाँ, था होना चाहिए ना, हाथी होता है, ये भी गलत हो गया। उसका मकान बहुत अच्छा है, उसका मकान बहुत अच्छा है, ये सही है, ठीक है, उसका मकान बहुत अच्छा है, तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। यह रूमाल अच्छी है, यह रूमाल अच्छी है, तो अब रूमाल में बड़ा र होगा कि छोटा र होगा, ये आपको देखना चाहिए। तो देख लीजिए क्या है, डी सही है बिल्कुल, लेकिन रूमाल देखो क्या है, अच्छा रूमाल का स्त्री, रूमाल अच्छा होता है स्त्रीलिंग, और रूमाल अब देख लो सही से, रूमाल ऐसे ही लिखा जाता है। और मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि मैं वर्तनी में रूमाल लिखाया भी हूँ, रुई है, रूमाल है, ये लिखा है। रूमाल क्या है, रूमाल अच्छा है होगा, न कि अच्छी होगी, रूमाल अच्छा होता है, ऐसे बोलते हैं ना, आपकी रूमाल अच्छी है, जनरली ऐसा बोलते हैं। लेकिन अब क्या ध्यान रखना है, आपका रुमाल अच्छा है बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपका रुमाल अच्छा है। तो ये सब सीखते जाओ, यही रिपीट होंगे, नया कुछ नहीं होता यार, जो आप ऑप्शन में पढ़ते हैं वही आयोग ही बनाता है, तो उसी में से क्या है बना देता है। 348 देख लीजिए, ये तो उदाहरण मैं आपको बता चुका हूँ, आप याद किए होंगे तो कर लेंगे आराम से। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, जबकि मैंने कहा था कि जब एक का लिंग, जो दोनों का जेंडर माने दोनों का लिंग अलग अलग हो, ठीक है, जैसे एक फीमेल हो और एक क्या हो, मेल हो, ठीक है, एक मेल हो या एक मेल हो और एक दूसरा फीमेल हो, लेकिन यह दोनों ही शब्द किससे जुड़े हों, और से, किससे हों, और से। माने मैंने कहा था ना कि ए और बी दोनों का लिंग अलग अलग यदि हो, ठीक है, और दोनों ही और से जुड़े हों, ठीक है, तब इनमें से किसी के अनुसार जो है क्रिया का प्रयोग न होकर के बल्कि क्या है, जेंडर न्यूट्रल प्रयोग किया जाएगा। जैसे इसमें आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये बता भी चुका हूँ। देखो यहाँ पर क्या, बाघ बकरी एक घाट पानी पीती हैं, अगर पीती हैं तो ये जेंडर बायस्ड हो गया, ये बकरी के हिसाब से बोल रहा है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं अगर बोला, तब आप ये जेंडर न्यूट्रल हो गया,
क्योंकि दोनों का जेंडर अलग अलग है तो जेंडर न्यूट्रल ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब सी में देखिए, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, अगर पीती कह दिए तो बकरी के हिसाब से हो जाएगा, और अगर पीता है कह दिया तो बाघ के हिसाब से हो जाएगा। इसीलिए जब भी याद रखिएगा, अब ये यूनिक पॉइंट पे अपने जोड़ लीजिएगा कि ए और बी दो शब्द हों, अगर ये और से जुड़े हों, दोनों का लिंग या जेंडर अलग अलग हो तो निश्चित तौर पे उनमें जेंडर न्यूट्रल क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो अब इससे कभी गलत नहीं होगा। ठीक, आगे देखिएगा, ये किसी के संबंध में हो, जैसे राम और सीता, तो राम मेल है, सीता फीमेल है। ठीक है, तो वहाँ पर ता है या ती है, इनका प्रयोग न हो करके क्या है, करते हैं, ते का प्रयोग होगा। समझ गए कि नहीं? ये सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीख लो, शब्द बहुत बदलेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है ना। आगे देखिएगा 349 क्या कह रहा है, घड़ी में कितना बजा है, ये आप कर चुके हैं, घड़ी में टेस्ट में भी किए हैं। घड़ी में कितना बजा है नहीं, बल्कि घड़ी में कितने बजे हैं, कितने बजे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा 350 सवाल देखिए, नायक का पति विदेश में है, नायक का पति क्या है, विदेश में है। ठीक है, तो नायक क्या होता है, नायक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नायक को हम लोग बोलते हैं हीरो। और हीरो का कौन पति है, कौन सा हीरो है भाई ये? ठीक है, सेम सेक्स वाला हीरो तो नहीं है। ठीक है, किसका भी पति हो सकता है। LGBTQ से तो संबंधित है नहीं, तो जनरली LGBTQ से संबंधित नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, कि हीरो का कोई पति नहीं हो सकता है, माने हीरोइन का होगा, अर्थात नायिका का पति होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं 351 सवाल। ये तो आप टेस्ट में कर चुके हैं और प्रैक्टिस में भी कर चुके हैं। मैंने श्रीमद् भागवत गीता मैंने भगवत गीता पढ़ा है, तो ये आप पढ़ चुके हैं, टेस्ट में भी करा चुका हूँ। भगवत गीता पढ़ी जाती है, क्या होती है, भगवत गीता पढ़ी जाती है, पढ़ा जाता है नहीं, ये प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, आपको याद होना चाहिए। आगे देख लीजिएगा, ये क्या कह रहा है, इसमें ये है कि राकेश नया पोशाक, ये तो मैं टेस्ट में लिखाया हूँ आपको। ठीक है, और ये हमारे सीनियर, हमारे पार्टनर राकेश सर की बात हो रही कि राकेश नया, यही एग्जैक्ट उदाहरण भी वहाँ टेस्ट में आपके है, यही नाम भी है, यही सवाल भी है कि राकेश नया पोशाक पहनकर आया। ठीक है, वहाँ पर क्या है, सही क्या हो जाएगा, राकेश नई पोशाक पहनकर आया है, नई पोशाक होगी, नया नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखो, आप पहले जो है उन टेस्ट को करिए, जो टेस्ट मैंने आपको करा दिए, पहले आप अच्छे से उन पे ग्रिप बनाओ, फिर प्रैक्टिस करो। कभी भी किसी भी लेवल का सवाल जाओ आप करके आओ, खुशी खुशी करके आओगे, अच्छा फील करोगे। 353 देखिएगा, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में घास चर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ उसे अच्छे से ध्यान रखना। देखो, जब ए और बी सिर्फ दो लोग हों, उनमें और से जुड़ा हुआ हो, वो दोनों शब्द और से जुड़ा हुआ हो, और दोनों का जेंडर यदि अलग अलग हो, तब जेंडर न्यूट्रल प्रयोग किया जाएगा, माने न ती न ता बल्कि ते का प्रयोग किया जाएगा। किंतु यदि वाक्य में ए, बी, सी या डी माने मोर देन 2, दो से यदि अधिक शब्द माने क्रिया, क्या बोलेंगे इसको, अरे कर्ता ना। ठीक है, अगर दो से अधिक हैं, माने 3 है या 4 हैं, और ये कामा अंतिम में ही और लगेगा केवल। अगर 2 हैं या 3 हैं, 2-3 होते तो और यहाँ लगता ए बी और सी कहते आप, 4 है तो ए बी सी और डी कहते। यदि ऐसा है मोर देन 2 है, तो ध्यान सुनना कि न ए के अनुसार जेंडर होगा, न बी के अनुसार जेंडर होगा, न सी के अनुसार होगा, अंतिम में जिसके साथ और लगा है उसी के अनुसार जेंडर होता है। अगर यहाँ पर बकरी की जगह पर क्या होता, गधा होता। ठीक है, तो गधा क्या है, गधे के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता, तब वहाँ पर अगर गधा होता तो ये हो जाता कि एक गाय, दो घोड़े और एक गधा,
मैदान में हरी घास चर रहा था, ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गधा के अनुसार हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास चर रहे हैं, ये सही नहीं है, बल्कि एक बकरी है तो सिंगुलर होगा और उसके अनुसार जेंडर भी हो जाएगा। तो होगा इसका सही क्या हो जाएगा, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी। अगर एक बकरी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सिंगल है तो जेंडर तो बकरी के अनुसार रही है प्रयोग होगा, लेकिन अगर एक है तो है की जगह क्या है चर रही है। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो अगर यहाँ पर क्या होता, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी, नहीं, एक बकरी कामा और दो गधे, तब क्या होता है, गधे के अनुसार होगा, और दो हैं माने बहुवचन हो जाएगा, तो चर रहे हैं। समझ गए कि नहीं? इस तरीके का आपको प्रयोग करना है। आगे देखिए इसमें क्या है। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या है, शिवा और उमा आज मेरे घर आएगा लिखा है। आज मेरे घर आएगा तो ये गलत है, आएंगे होगा। क्या होगा, आएंगे। यहाँ पर आएगी नहीं प्रयोग होगा, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आएगी नहीं होगा, क्योंकि ए और बी क्या है, इन दोनों के, शिवा का जेंडर क्या है, मेल है, और इसका उमा का जेंडर क्या है, फीमेल है, और दोनों ही किससे जुड़े हैं, और से जुड़े हैं। ठीक है, इसलिए न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल होगा, तो आएगी नहीं बल्कि आएंगे। अगर ऐसा आएगी कह देंगे, ठीक है, तो केवल उमा आएगी, शिवा नहीं आएगा। चलिए आगे 355 देखिएगा, ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीता खाता है। अरे नीता लड़की है तो खाती होगी। ठीक है, आगे देखिएगा 356 क्या कह रहा है, लड़की खाता है। अरे लड़की खाता है कैसे होगा, या तो लड़की खाती है बोलिए, या तो लड़का खाता है होना चाहिए। देखो, जो आईएएस के सवाल आते हैं वो बहुत छोटे आते हैं, और उन्हें जो थोड़े टिपिकल होते हैं वो ज़्यादा थोड़ा सा आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी वो बनते हैं। और आप इतनी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। जो छोटे होते हैं ज़्यादा करके या तो वर्तनी की अशुद्धि होगी, या लिंग की अशुद्धि होगी, या उसमें कारक की अशुद्धि होती है। बस वर्तनी की भी अशुद्धि नहीं होती, ज़्यादा करके उसमें कारक की, विभक्ति कारक संबंधी अशुद्धि रहती है, और उसमें लिंग या जेंडर की बात रहती है। ज़्यादा करके आप देखना 80% इसी में आप सवाल बना पाएंगे। यही तो मैं बोल रहा हूँ, जो यूनिक पॉइंट, जो ये समरी बोल रहा हूँ, यही यूनिक पॉइंट है। आपको कहाँ पर किस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए किस अप्रोच को फॉलो करना है। उसने मुझे दिल्ली बुलाई, देखो यहाँ पर जेंडर वाली बात है। उसने मुझे दिल्ली बुलाया। जब भी मैंने कहा, आपको अभी भी सिखा रहा हूँ इतनी बार से, ने लग रहा है ना, उन्होंने, उसने, ने लग रहा है तो एकदम फ्रंट पे सरासर एकदम बोलिए, माने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए। उसने मुझे दिल्ली बुलाया, ऐसे बोले, माने स्ट्रेट बोलो। ने का शब्द कहीं भी प्रयोग हो, अब ये सीखना है, जहाँ पर भी ने का प्रयोग हो आप ऐसा प्रयोग करो। 358 वाला सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि वह अपने माता पिता का इकलौता संतान है। ठीक है, ये मैं आपको टेस्ट में करा चुका हूँ, मुझे अच्छे से याद है। आप वहाँ पर टेस्ट में आप करके आएंगे तो ये आप आराम से बना लेंगे। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। इकलौती संतान होता है, इकलौता संतान नहीं होता है। ठीक है, इकलौती संतान है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वैसे मैं टेस्ट में करा चुका हूँ आपको, यहाँ पर प्रैक्टिस में भी कर लीजिए, इसीलिए तो ऐसा करा रहा हूँ। जिसका टॉपिक करा दे रहा हूँ, टेस्ट करा दे रहा हूँ, उसका प्रैक्टिस सेट करा दे रहा हूँ। जैसे आज क्या है, आज अभी इसके ठीक बाद जो है विशेषण नहीं, तत्सम तद्भव का सबसे टफ वाला जो पार्ट रह गया है, अंतिम टेस्ट, उसे करा देंगे, वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करा देंगे। और ये अब आज के बाद इसका वाक्य शुद्धि कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 359 कह रहा है कि युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रही है। युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रहा है लिखा है, मैं शुद्ध बोल रहा था यार। देखो, बोलोगे तो आपको पता चलता है यार कि क्या
अशुद्धि है, ठीक है। युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रहा है, बिल्कुल गलत है जेंडर के इस दृष्टिकोण से। युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रही है, ये सही है, ठीक है। तो पीढ़ी प्रयास करेगी ना कि करेगा। पीढ़ी कोई भी पीढ़ी हो, ठीक है, वो प्रयास करेगी ना कि प्रयास करेगा, तो ये जेंडर है। आगे देखिए कि 360 नंबर सवाल क्या कह रहा है। लड़की प्रणाम करता है, अरे यार लड़की प्रणाम करती होगी ना। 361 देखिएगा, ये क्या कह रहा है। 361 बच्चे ने बिस्तर गीली कर दिया, बच्चे ने बिस्तर गीली कर दिया। नहीं, ऐसा बोलते हैं जनरली, लेकिन ऐसा शुद्ध शब्द बोलते नहीं, इसीलिए तो हम सबसे टफ टॉपिक यही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आम बोली भाषा मतलब आम बोलचाल में क्या है, अशुद्ध बहुत बोला जाता है, वाक्य का अशुद्ध बहुत बोला जाता है, इसलिए जो है लगता ही नहीं कि यार ये गलत हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया, ठीक है। तो ये आईएएस का है क्वेश्चन, किसी का भी हो आप आराम से, बहुत आराम से टैकल कर लेंगे। उतनी आप प्रैक्टिस कर लो, जितने टेस्ट कराया हूँ उसके बाद यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर लो, मज़ा होगा। यहाँ पर देखो कोयल बोलता है, मैंने बताया ना कि जो आईएएस के लेवल के या जो ज़्यादा टफ लेवल के हैं उसमें क्या है, ज़्यादा करके आप देखेंगे तो जेंडर वाली प्रॉब्लम होगी, ठीक है, या फिर विभक्ति कारक अभी बता रहा हूँ, तो यहाँ पर भी क्या है, जेंडर वाली बात है, ठीक है, लिंग वाली बात है। कोयल लिंग बोलती है वो। 363 देखिएगा, ठीक है, 300 यही चलेगा ना क्रम, 363। हाँ चलिए आगे देखिएगा। ये कह रहा है अखबारों में सब तरह की खबरें छपता है, लिखा है, क्या है, छपता है लिखा है, तो होना क्या चाहिए, छपती है, ठीक है। तो ये भी जेंडर वाली बात है। 364 देखिएगा, घोड़े बैलों से तेज दौड़ती हैं, अरे दौड़ती हैं, घोड़े दौड़ती हैं कि घोड़े दौड़ते हैं, तो घोड़े बैलों से तेज दौड़ते हैं होगा, ये भी जेंडर। यहाँ पर देखिए अर्जुन आई द्रौपदी गया, अरे द्रौपदी गई होगा। चलिए 366 देखिएगा, इसमें भी जेंडर वाली बात। अभी टेस्ट जो माने ये चल रहा है जो जेंडर वाले हैं, अशुद्ध, ठीक है। अच्छा अब तो जेंडर वाला समझ पा रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि जेंडर के अलावा भी देखते हैं कि कुछ और जो अलग कराए गए हैं वो करा देते हैं हम वहाँ, क्योंकि यहाँ बालक छत से गिर पड़ी, तो गिर पड़ा है, तो यहाँ पर जेंडर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, तो जेंडर के ढेर सारे सवाल आपको करा दिए गए हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर वचन संबंधी करा देते हैं, ठीक है। तो 390 देखिएगा, इसमें क्या सवाल है, वचन संबंधी। यहाँ पर है कि शुद्ध वाक्य का चयन करिए। पहला है बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, शुद्ध बताना है, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। तो ये तो बिल्कुल आप देखो सही लग रहा है कि बाल पक जाने से कोई भी अनुभवी नहीं होता है। नीचे देख लेते हैं बी, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, नहीं लोग अनुभवी हो जाते हैं होना चाहिए। सी देखिए, बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, नहीं हो जाते हैं या होते हैं होगा, समझ गए कि नहीं। इस तरीके के वचन संबंधी गलतियां हैं। इसमें आगे 391 देखिए, इसमें क्या है, 391 में कह रहा है कि शुद्ध का चयन करिए। चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई, दनादन 5 दाना चुग गई। बी देखिएगा क्या कह रहा है, चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वचन यहाँ पर क्या है, 5 दाना। अगर एक दाना होता तो एक दाना कहते, आधा होता तब दाना कहते, लेकिन 5 है तो क्या कहेंगे, बहुवचन दाने कहेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप। अगर एक होता या आधा होता या एकाध माने एक और आधा होता, ठीक है, एकाध बात होती, तब भी क्या है, वचन क्या होता, सिंगुलर होता। लेकिन यहाँ पर क्या 5 है, इसका मतलब क्या होगा, बहुवचन। अब ये देखो, इसका ट्रिक आप समझो ताकि आपको डाइवर्स क्वेश्चन कराए जा सकें। इसमें देख लीजिए क्या 390, देखो ये सब UPSSC में आए हैं, किसी में भी आए, किसी भी तरीके का आप कर लेंगे, इसीलिए तो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। यहाँ पर क्या, बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था, ठीक है, बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था।
और नीचे देखिए बत्तखों के झुंड पानी में तैर रहा था। बी क्या है, बत्तखों के झुंड, जबकि क्या होगा, बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था। तो सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन सही है कि बत्तखों का झुंड क्या है, पानी में तैर रहा था। ठीक, देखो अगर यहाँ पर बत्तखों, सीधा बत्तखों का झुंड ना होता, अगर बत्तखों का झुंड कह दिया तो इसका मतलब अपने आप में क्या है, ढेर सारे बत्तख भले हैं इधर, लेकिन ये बत्तख केवल और केवल एक झुंड में है। तो एक झुंड के अंदर कई बत्तख हो सकते हैं, लेकिन लिंग किसके अनुसार करेंगे, इस एक झुंड के अनुसार। इसीलिए यहाँ पर है कि तैर रहा था, तैर रहे हैं नहीं। अगर ये कहते कि बत्तखों के झुंडों को देखा जाए, मतलब बत्तखों का कई बत्तखों के झुंड अगर होते, ठीक है, माने झुंड भी क्या हो, कई होते, तब जा करके तैर रहे होते, लेकिन झुंड एक ही है, ये एक झुंड है। और इस एक झुंड के अंदर कई बत्तख हैं तो उससे कोई फर्क नहीं है, झुंड तो एक है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, एक वचन का प्रयोग किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, इसमें क्या है, इसमें लिंग संबंधी क्या, मतलब वचन संबंधी क्या समस्या है। नदियों के पानियों, अब देखो नदियों के पानियों, पानियों शब्द ही गलत है, नदियों के पानियों, पानियों दो गलत ही काट दो। सी और डी देख लीजिए, नदियों के पानी से सिंचाइयाँ की जाती हैं। अब देखो सिंचाइयाँ की जाती हैं, ये भी गलत है। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, तो आराम से कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए 394 क्या कह रहा है कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। इसमें क्या गलत है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का, अब देखो मेरे लड़के ने क्यों कह रहे हैं आप, मेरे लड़के ने तो मेरा लड़का बोलिए ना, कि अरे एक ही आपका लड़का है, 50-100 थोड़ी ना है जो आप कह रहे हैं मेरे लड़के ने, बहुवचन क्यों प्रयोग कर रहे हो आप, समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पर क्या है, मेरा लड़का बोलिए ना आप, कि मेरा लड़का मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। अब आप कह रहे हैं मेरे लड़के, माने आपके जो है बहुत हैं अल्लाह के देन से। ठीक है, तो इस तरीके का आपको ध्यान रखना है, माने बहुवचन की अशुद्धि है, बहुवचन नहीं होना चाहिए, इसे सिंगुलर प्रयोग करना चाहिए था। यूपी टेट में आया था। आगे देखिएगा 395 में देख लीजिए, ये कह रहा है उसे रोटी दे दो, उसे रोटी दे दो। ठीक है, तो इसमें क्या सही होगा, उसे नहीं है, मैं पढ़ ही गलत रहा हूँ, उसे 2 रोटी दे दो। जब 2 रोटी, 1 रोटी होता तो दे दो, 1 रोटी दे दो, लेकिन 2 है, 3 है, 5 है, तो क्या है, रोटियां हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा ना, तो 2 रोटियां दे दो। ठीक, इस तरीके का सवाल सही होना चाहिए था। चलिए आगे देखिएगा 396 आप सवाल देख लीजिए, ये क्या कह रहा है, सभी मिलकर स्कूल जाता है। देखो यहाँ पर क्या गलत है, जब सभी हैं, ठीक है, तो आपको यूनिक पॉइंट में तो बताया गया ना, समाचार, आंसू, लोग, सभी, अनेक, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए तो बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो जब सभी हैं तो सीधी सी बात है कि बहुवचन होना चाहिए। ठीक है, तो डी देखिए, सभी साथ स्कूल जाते हैं, ये कर लेंगे। आगे देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आप इससे संबंधित और देख लेते हैं कि कुछ अन्य, माने ये वर्ड। ठीक है, देखो ये वाला सवाल अगर 98 इधर देखें तो ये अनेकों, जैसे 398 करा चुका हूँ कि उदाहरण में भी, कि बोलता भी हूँ कि अनेकों शब्द गलत है। ठीक है, 399 में क्या है, प्राण है, तो प्राण क्या है, बहुवचन होता है, आपको कितनी बार हटाया हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। जैसे होश, होश को भी मैंने आपको याद रखा है। देखो ये सब सारी चीज़ें क्या है, अगर इसको सिंपली देखो तो आप कर पाएंगे लाइन से। देखो यहाँ पर अनेकों, अनेकों शब्द गलत होता है, यहाँ पर प्राण है तो बहुवचन प्रयोग किया जाना चाहिए, यहाँ सिंगुलर शब्द किया गया है। यहाँ पर फिर से प्राण आया तो प्राण क्या है, प्राण बहुवचन है, इसीलिए प्राण निकलेंगे। आप समझ पा रहे हो, यहाँ पर फिर से प्राण का प्रयोग किया गया है तो प्राण सूख गया की जगह क्या हो जाएगा, प्राण सूख गए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोई भी सवाल, यहाँ पर देखो ये 402 वाले सवाल में क्या है, वे 2, 9, 11 हो गए, जबकि ये क्या होना चाहिए, वो 9, 2, 11 हो गए। ये क्या है, मुहावरा, ये क्या है, मुहावरा है, तो मुहावरा भी आपको पता होना चाहिए।
आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ठीक है, तो ये क्या है, लोकोक्तियाँ हैं या कहावती में आती है, जबकि 9 2 11 होना क्या है, ये मुहावरा है। ठीक है, और ये रिपीट है सवाल ये वाला, मैंने गुरुजी के दर्शन किया, जबकि होना क्या चाहिए, मैंने गुरुजी के दर्शन किए होगा। ठीक है, ये रिपीटेड है इसमें सवाल। अब देख लेते हैं कि कोई और कार माने और कुछ अलग वेराइटी का है कोई सवाल। ठीक है, जो जैसे वचन संबंधी हो गई या शुद्धि, इधर तो वचन संबंधी है, तो यहाँ पर वर्तनी संबंधी कर लेते हैं कुछ गलत सही। हाँ, तो अब इसमें देखिए प्रैक्टिस करते हैं। 453 देखिए क्या कह रहा है कि मैं उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूँ। सोचो मैं कितनी बार याद कराए हूँ यार आपको, औदार्यता, ठीक है, बाहुल्यता, वैमनस्यता, ठीक है, धृष्टता, सौजन्यता, सौंदर्यता, बुद्धिमानता, ये सब क्या है, ये शब्द इतनी बार रटाया हूँ कि ये ता लगने वाले ये शब्द ही गलत हैं, उनकी जगह सीधे प्रयोग करो, बुद्धिमत्ता आप प्रयोग करो या बुद्धिमान जैसे शब्द का प्रयोग करो। बुद्धिमानता नहीं होता, जैसे हमने कहा था महानता भी शब्द नहीं होता, बल्कि महत्ता आप प्रयोग करो। क्या करो, महत्ता। इतना वर्तनी करा चुका हूँ अच्छे से कि ये सब सवाल आए तो अपने आप टिक करो कि ये गलत आप प्रयोग किए हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, महत्ता, यहाँ पर क्या होगा, महत्ता। जैसे महानता की जगह क्या होता है, महत्ता। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से। यहाँ पर देखिए क्या शुद्ध है, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, ऐतिहासिकता भी शब्द गलत है, इतनी बार आपको ऐसे ही रटा दिया हूँ, ऐतिहासिकता। ठीक है, तो ता लगा तो इसका मतलब क्या है, ये आप बोलो ऐतिहासिक बोलिए तो सही है, ऐतिहासिकता शब्द गलत होता है, तो यहाँ पर ऐतिहासिकता शब्द गलत है, ऐतिहासिक केवल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐतिहासिकता जो लिखा है ऐतिहासिकता नहीं, ऐतिहासिक बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है कि किसमें त्रुटि है। 445 में देखिए, शकीला भोपाली, क्या लिखा है पहला, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, गायकी। ठीक है, जबकि क्या होता है, बोलिए, गायिका, क्या होता है, गायिका, लेकिन क्या लिखा है, गायकी। तो यहाँ वर्तनी की दृष्टि से गलत है 3 नंबर में। अगला देखिएगा 456 देखिएगा, अशुद्ध वाक्य बताना है आपको, अशुद्ध वाक्य, इसमें का मतलब वर्तनी ढूंढना है। कामायनी, ठीक है, कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, उच्च कोटि का काव्य है, अशुद्ध बताना है। ठीक है, देखो एक बात याद रखना, यहाँ पर सही मायने में लिखा जाए अगर तो कामायनी उच्च कोटि का है जो लिखा है ना, तो ऐसे ही लिखना चाहिए, ज़्यादा सही ये तरीका है लिखने के। देखो कामायनी, ठीक है, कामायनी लिखो और सिंगल इन्वर्टेड में से बंद करो, तब आगे का वर्ड लिखो, उच्च कोटि का काव्य है, सबसे उपयुक्त वाक्य ऐसे लिखा जाता है। दूसरा देखिएगा, माता पिता पूजनीय है, इतनी बार रटाया हो कि भैया पूजनीय शब्द गलत होता है, या तो आप वहाँ पर केवल पूज्य प्रयोग करो या सिंपल बोलो पूजनीय। क्या बोलो, पूजनीय, ये सब रटाया हूँ यार आपको। 457 देखिए वाक्य, अनेकों। देखो ए ऑप्शन में क्या है, अशुद्ध बताना है हमें, तो यहाँ अनेकों मिल गया, हम तो पहले ही देख लिए, अनेकों शब्द ही गलत है। कृष्ण के अनेकों नाम है, मैं आपको टेस्ट में कराया हूँ, जबकि क्या होना चाहिए, अनेक होना चाहिए, तो अनेकों यहाँ पर गलत हो गया। आगे देखिएगा 458 नंबर देखिए, इसमें भी अशुद्ध आपको ढूंढना है, मैंने वर्तनी की दृष्टि से देखना है। चहार दीवारी, मुझे तो पहले ही ऑप्शन दिख गया है गलत। देखो यहाँ पर चहार दीवारी लिखाया हूँ ना, दीपावली होता है कि जैसे दिवाली होता है कि दीवाली होता है, बोलो जल्दी साहब, दिवाली होता है कि दिवाली। तो देखो ये भी सिखाया हूँ कि दिवाली की जगह क्या होता है, दीवाली, दीपावली की जगह क्या होता है, दीपावली। ऐसे ही चहर दीवाली, अच्छा दीवारी की जगह क्या होता है, दीवारी की जगह होता है दीवारी। ऐसे ही क्या हो जाएगा, चहार दीवारी की जगह क्या हो जाएगा, चहार दीवारी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये अशुद्ध है। ठीक है, ये अशुद्ध है। देखो चहार दीवारी भी गलत है, यहाँ पर बी भी गलत है, देखो बी भी गलत, क्यों, क्योंकि क्या लिखा है, उपरोक्त लिखा है, उपरोक्त शब्द सही नहीं होता है, क्या होता है, उपरयुक्त होता है। क्या होता है, उपरयुक्त होता है। क्या होता है, उपरयुक्त। ठीक है, और तीसरा देखिए, शिक्षणेत्तर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है।
देखो यहाँ पर क्या है, अच्छा मैं तो ऑप्शन देखा नहीं था। देखो गलतियाँ देखो हमें बार बार दिख रही। देखो शिक्षणेतर भी गलत हमको दिख रहा है, क्यों? एकदम रटाया हूँ। देखो मैं तो ऑप्शन नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे अभी स्टार दिखा, क्योंकि मुझे तो 2 गलतियाँ दिखी थी। तो यहाँ पर उपरोक्त ये देखो शिक्षणेतर भी गलत है, क्यों? क्योंकि मैं तो देख लिया यहाँ पर क्या होना चाहिए, शिक्षणेतर होना चाहिए, शिक्षणेतर। अगर आपने मेरे साथ सच में वो वर्तनी किया है ना, तो ये सब बहुत अच्छे लेवल बिना ऑप्शन देखे कर लोगे यार। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन होना चाहिए, शुद्ध वाक्य का चुनाव करिए, तब ये सही हो जाता, ऑप्शन डी सही हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से मिसप्रिंट है। आगे देखिएगा, आगे वर्तनी की दृष्टि से देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन, मुझे तो पहला ऑप्शन गलत दिख रहा है। देखो अधीन होता है कि अधीन होता है, बताओ ना। यहाँ पर हमको तो यहाँ पर क्या है, अधीन होना चाहिए। आप बताओ क्या सही में बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर अधीन होना चाहिए। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, निरपराधी होना चाहिए कि निरपराध होना चाहिए? मुझे तो ये भी गलत लग रहा है, निरपराध होता है। एकदम रटाया हूँ यार, ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तीसरे में देखो पैतृक गलत है। पैतृक कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है पैतृक, पैतृक ऐसे लिखा जाता है, तो ये अब सही हो जाएगा। मुक्त हस्त, अगर यहाँ होता कि बादशाह ने मुक्त हस्त से दान दिया, तब से भी गलत हो जाता। मुक्त हस्त दान दिया, इसके पहले आपने प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, आगे देखिएगा कि इसमें क्या है, 460 में देखिएगा। आप इसमें शुद्ध बताना है तो चल के मिलकर ढूंढते हैं। सांसारिक समस्याओं, ये देखिए, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, सभी फंसे हैं, शुद्ध बताना है। ठीक है, पहला देखो मैं बोल तो यार सही रहा हूँ, लेकिन लिखा गलत है। देखो यही तो है, पढ़ते वक्त भी आपको ध्यान रखना। मैं सांसारिक सांसारिक बोल रहा हूँ, लिखा, लेकिन लिखा क्या है, केवल सांसारिक लिखा है। देखो कितना मिस्टेक पढ़ा आपने। देखो यही चीज़ आपको सीखना है, प्रैक्टिस में यही तो करना है। यहाँ लिखा सांसारिक है और मैं सही पढ़ रहा हूँ सांसारिक सांसारिक, तो मुझे ये गलती कैसे दिखाई देगी? तो ये सही वर्तनी पहले पढ़ो आप। तो ये सांसारिक होता है, क्या होता है, सांसारिक। मैं आपको कई बार पढ़ाया हूँ ना, एक प्रत्यय अगर लग गया तो यहाँ पर आ की मात्रा लगती है, आप वहाँ पढ़ के आइए, कभी गलती नहीं होगी। निरपराध व्यक्ति अभी अभी पढ़ा है कि निरपराध व्यक्ति होता है, बिल्कुल सही है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि में। देखो लिपि तो मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि लिपि होता है, मैं ये भी आपको टेस्ट में कराया हूँ, लिपि होता है ना कि लिपि, ये गलत है। अत्याधिक, देखो यहाँ पर क्या है, अत्याधिक दुख लिखा है, तो अत्यधिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अत्यधिक होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से देखते हैं, एक आध और कोई वैरायटी है क्या इस टेस्ट प्रैक्टिस में। ठीक है, अगर नहीं होगा तो इसको इसी वर्तनी की दृष्टि से ही और कर लेंगे, नहीं तो ठीक है। अन्य अशुद्धियाँ यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 515 नंबर देख लीजिए। अभी 10 मिनट और कर लेते हैं। तो अन्य माने इसका ये मतलब है कि अब इसके बाद कोई अन्य टाइप नहीं होंगे, अन्य लिखा है ना। तो चलिए यहाँ पर भी कर ले, तो सारे टाइप हम आप मिलके कर चुके होंगे। देखो यहाँ पर उससे वेराइटी समझ में आ गया कि कहाँ कैसे टैकल करना है, किसमें वर्तनी की दृष्टि भी हो सकती है, विभक्ति कारक हो सकती है, वचन हो सकती है, लिंग हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट में गलती हो सकती है, वाक्यों में शब्दों का हेर फेर हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है, तो चल के मिल के ढूंढते हैं शुद्ध वाक्य, और जहाँ गलती मिलेगी उसे अशुद्ध को शुद्ध भी करेंगे, ताकि हम लोगों की नॉलेज और भी अच्छी हो जाए। देखिए पहला क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में। देखो यहाँ पर क्या है, नागरी, जब नागरी हो तो भाषा नहीं हो सकती, ये लिपि होती है। नागरी क्या होती है, लिपि होगी ना, भाषा कैसे। देवनागरी क्या होती है, लिपि होती है, माने लिखने वाली चीज़ होती है, ना कि बोलने वाली। तो यहाँ पर लिपि होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन में आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बताया जा रहा हूँ, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद देखूंगा और मेरा दिमाग खुद ही कहेगा कि यार यहाँ फंस रहा हूँ। आप आगे देखो, राजा हरिश्चंद्र के सदृश्य, मुझे तो गलती दिख गई यहाँ, सदृश्य इतनी बार रटाया हूँ मैं आपको कि मेरा भला हो रहा है। सदृश्य शब्द ही गलत होता है, सदृश्य केवल होता है, सदृश होता है, जबकि दृश्य शब्द सही है, लेकिन अगर सदृश्य बोल दिए तो गलत हो जाएगा, केवल सदृश होता है, तो ये गलत हो गया। नागरी लिपि होनी चाहिए, भाषा नहीं, सदृश्य की जगह सदृश होना चाहिए। पद के चौथे भाग के चरण, अब चौथा भाग जब बोल दिए तो आप फिर के चरण मत बोलिए,
ठीक है, या सीधे बोलिए पद के चौथे चरण में बोलिए। तो इस तरीके डी सही आपका हो जाएगा, क्योंकि अनेक ग्रंथ है, रामचंद्र शुक्ल के अनेक ग्रंथों की रचना की। क्योंकि अनेक होने के बाद क्या है, बहुवचन लगाएंगे, तो इसलिए ग्रंथ ना होकर के ग्रंथों का होगा। ये बिल्कुल सही है। तो पीसीएससी सेट में आया है। कहीं पे भी किसी भी तरीके से अगर आप 6 टॉपिक पढ़ ले रहे हैं तो आप मेरे साथ तो कहीं भी किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, आप बेहतर आप करके आएंगे, मैं इतना आपको आश्वासन दे सकता हूँ, दिला सकता हूँ। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है बताइए। वह जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत सुहावना होता है। ठीक है, अगर प्रातः काल का समय लिख देता तब गलत हो जाता, क्योंकि प्रातः काल अपने आप में समय है। तो पहला ऑप्शन देखो आप सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, बाघ और बकरी पानी पीते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जेंडर ए और बी अगर दो करता है, इनमें क्या है, इनका जेंडर अलग अलग है और से जुड़े हैं, तो इसमें क्या है, जेंडर बायस जेंडर न्यूट्रल क्रिया प्रयोग होनी चाहिए। तो यहाँ पर पानी पीती हैं की जगह क्या हो जाएगा, पीते हैं। क्या हो जाएगा, पीते हैं। इतना बढ़िया समझा दिया ऊपर। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की नहीं, आपत्ति की, केवल आपत्ति अगर आपने कह दिया तो इसका मतलब आप उसको, ठीक है, असहमति उस पर व्यक्त कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपत्ति प्रकट नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपत्ति की सिंपल होगा। तो यहाँ प्रकट गलत है, माने अनायास है। तमाम देश भर में, ये देखो मैं आपको कर चुका हूँ कि जब आपका देश एक ही है तो उसको तमाम देश कैसे कह देंगे आप। भारत तो एक है, इसलिए 20-25 भारत तो है नहीं कि आप तमाम देश भर में कह दीजिए। इसीलिए यहाँ पर तमाम शब्द का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, देश भर में यह बात फैल गई। अब देखो ऊपर आपने कई बार इन्हीं शब्दों को, देखो इसको मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ जो सबसे अच्छी है। शायद आप इतनी अच्छी मेहनत जब कर लेंगे तो आपको भी ये चीज़ समझ में आएगी। देखो ये सवाल और ये सवाल दोनों ही इसी आयोग ने, किसने, यूपीपीएससी ने दोनों ही इसके पहले कैसे पूछा था, अशुद्ध और नीचे शुद्ध, इस रूप में पूछा था। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा, इन्हीं दो को ऑप्शन में भी लिखा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आयोग के द्वारा जो भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर उनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लें, उनमें आप अच्छी ग्रिप बना लें, तो उनका फॉर्मेट बदल सकता है, लेकिन उनका दायरा बहुत सीमित हो जाता है। यही तो आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे आप कम में आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, यही सब स्ट्रेटजी है, आप स्मार्ट कैसे काम कर सकते हैं। और सबका देखो यहाँ पर इतना पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं, जितना लिखा हुआ है आप सब सीखते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ इतना बड़ा विकल्प है, तो इसमें क्या है, सविनय पूर्वक, बस इतना हमको पढ़ना है। क्या सविनय पूर्वक सही है। देखो जब आपने लिख दिया सविनय, इसका मतलब क्या है कि विनय पूर्वक, तो आप खुद ही कह रहे हैं। सविनय मतलब क्या होता है, विनय सहित या विनय पूर्वक। ठीक है, इसका मतलब यही तो है। अब फिर उसमें आपने सविनय का मतलब विनय पूर्वक होता है, फिर भी इसमें आपने पूर्वक अगर जोड़ दिया तो क्या हो गया, फर्जी आपने जोड़ दिया ना। इसका मतलब आप गलती को ढूंढ पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सनिवेदन है, आपको सविनय निवेदन है। अब आगे देखिए 518 नंबर देखिए, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, शुद्ध आपको बताना है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो इसको आप कर चुके हैं, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, इस तरीके के सवाल कर चुके हैं। आपका नहीं होगा, बल्कि मैं आपका, मतलब बेइज्जत जैसा, मतलब खरा खोटा आप सुना रहे हैं। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, कोई छोटा आदमी तो है नहीं जिसका दर्शन आप करने गए हो। तो आप ये बोलो, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, तो सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो आपके होगा, ना कि आपका होगा, इसलिए ये गलत है। इस बात के कहने में भी देखिए, इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ी कमी कहाँ दिख रही है, ये थोड़ा सा दिमाग में नहीं क्लिक कर रहा, देखते हैं। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। अगर यहाँ पर होता है स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, तब तो गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ है स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, तो बिल्कुल ये क्या है, सही है। देखो ये सब सवाल रिपीटेड है, उधर अलग तरीके से पूछा था, इधर ऑप्शन के रूप में पूछा है।
ऐसी एकाध बातें, देखो यहाँ पर गलती तो मुझे दिख गई, एकाध, जब एक या आधा की बात हो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वचन होगा वो क्या है, सिंगुलर होगा, क्या होगा, एक वचन का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, बात का प्रयोग होना चाहिए, बातें नहीं होना चाहिए। ये प्रैक्टिस आपको टेस्ट में करा चुका हूँ। तो देखो दो गलतियाँ यहाँ पर दिख गई हैं मुझे। इस बात के कहने में, अच्छा ये होना चाहिए इस बात को कहने में, के नहीं होना चाहिए, को होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, यहाँ पर के की जगह को होना चाहिए। इस बात को कहने में कोई संकोच न होगा, ठीक है। आगे देखिएगा 359 में देख लीजिएगा, बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है। बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है। देखो अस्त्र और शस्त्र में एक चीज़ बता देता हूँ जिससे आपको कभी गलत ना हो, अगर वो टेस्ट में ना भी हो तो बहरहाल टेस्ट में शायद कराया हूँ ये चीज़, लेकिन आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखो अस्त्र किसे कहते हैं, जब भी कोई भी वस्तु या हथियार से आप जब भी फेंक करके किसी को मारेंगे तो क्या होगा, वो अस्त्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अस्त्र कहलाएगा। माने वार करने वाली चीज़ आपके हाथ से दूर जा करके उसे मारती है अगर, तो उसे अस्त्र कहते हैं। और यदि आपके हाथ में ही वो हथियार है जिससे आप सामने वाला गला काट रहे हैं या मार रहे हैं, ठीक है, हानि पहुंचा रहे हैं, तो शस्त्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शस्त्र। इसका मतलब अगर कहा जाए तलवार, ठीक है, तलवार। अच्छा तलवार तद्भव है तत्सम है, तो तलवार क्या है, तद्भव है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो तलवार ही होता है, क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तलवार अगर कहें तो तलवार जो है, आप बताओ अस्त्र है कि शस्त्र है। अभी आपको समझाया कि आप समझ के देखो अस्त्र है या शस्त्र है। अगर आपके हाथ में रहते हुए वो हथियार आप चलाते हैं, ठीक है, दूसरे को मारते हैं, इतना पसीना हो रहा है, हालत बिगड़ जा रही है, तो निश्चित तौर पे क्या है, वो शस्त्र होगा। इसका मतलब तलवार हाथ में ही रहती, शस्त्र है। अब आप ये मत सोचना कि बंदूक तो हाथ में ही रहती है सर, कैसे अस्त्र हो गया। बंदूक हाथ में अवश्य रहती है, लेकिन उसकी जो बुलेट निकलती है ना, वो दूर जा करके मारती है, वो हाथ में नहीं रहती। कभी आप अपने हाथ में बुलेट मत ले लेना, समझ गए कि नहीं। जैसे तीर भी क्या है, तीर धनुष में अगर कहा जाए तो तीर बाहर निकल करके जाती है और आदमी को घायल करती है, मारती है, इसलिए क्या है, वो अस्त्र हैं। जबकि भाला भी क्या है, एक अस्त्र है, लेकिन अगर हाथ में पकड़ करके अगर आप चलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाघ और बकरी, देखो रिपीट हो गया, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए आपको। देखो ये देखो यूपी SSS भी पूछा है, माने जो एक जगह वही सब जगह कापी होते हैं, ये आपको समझाना मेरी जिम्मेदारी। ये मैं टेस्ट करा चुका हूँ। ये देखो, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई या रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, मैं टेस्ट में आपको 15वें टेस्ट में करा चुका हूँ। श्री कृष्ण के अनेकों नाम, ये तो मैं बहुत पहले ही करा दिया हूँ टेस्ट में, यही उदाहरण भी कई बार बोला भी हूँ। श्री कृष्ण के अनेक नाम होते हैं, न कि अनेकों नाम होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कई रेलवे के, देखो इसमें क्वेश्चन क्या क्या है, SSC GD में पूछा है 2021 में, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तभी भी मैंने बताया कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, समझ गए कि नहीं, न कि कई रेलवे। कई रेलवे का मतलब हो जाता है कि, ठीक है, दक्षिण रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, या बुलेट रेलवे, या फिर मेट्रो रेलवे, माने इन सभी के कर्मचारी की गिरफ्तारी हो जाएगी। बल्कि क्या कह रहा है, ये होना चाहिए कि रेलवे के कई कर्मचारी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए कितना टाइम हो गया, 53, अभी 5-7 मिनट और कर लेते हैं। तो एक नज़र अब देख लेते हैं और भी क्या इसके अलावा कोई अन्य प्रकार अगर उल्लेख है तो करते हैं, नहीं तो फिर 2-4 और कर लेंगे, ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, बाकी वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें कुछ नया नहीं है। तो चलिए 2-4 पॉइंट अब यहाँ से कर लेते हैं, ऊपर के हिस्से में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 600 नंबर सवाल देखिए, 601 नंबर क्या कह रहा है ये सवाल, ठीक है। 601, यह नई प्रकार की वस्तु देखना चाहा, नहीं, हम नई प्रकार की वस्तु देखना चाहा। यहाँ पर देखो कितना गलत लिखा है, हमने नई प्रकार की वस्तु देखनी चाहिए, हमने
नई प्रकार की वस्तु। वस्तु क्या है? देखी जाती है। वस्तु क्या है? देखा नहीं जाता, वस्तु देखी जाती है। ठीक, तो ये सही हो जाएगा। हमने नई प्रकार की वस्तु देखनी चाहिए। 600 सवाल नंबर देखिए। मेरे अध्ययन स्थान, मेरे अध्ययन स्थान, देखो कितना गलत यहाँ पर वर्तनी लिखा है, अस्थान लिखा है, अस्थान, जबकि क्या होता है? स्थान, ऐसे होना चाहिए ना। तो यहाँ मुझे देख के ही गलती लग गया, तो ये आप सही कर लेंगे। ठीक, आगे देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए 607 नंबर सवाल। इसमें क्या है? अशुद्ध बताना है। आप बताओ। उसमें बचपन है। अरे उसमें बचपन नहीं, उसमें बचपना होना चाहिए ना। अशुद्ध बताना है। अच्छा, ये तो गलत ही है। उसमें बचपन है, उसमें बचपन नहीं, उसमें बचपना हो सकता है। ठीक है, कि उसमें बचपना हो, तो देखो बी वही चीज़ है, तो ये आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लीजिएगा, बस 2-4 सवाल और देख लीजिए, थोड़े टाइप आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए सही से। थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौटा। देखो इसको इतनी बार हटाया हूँ, आपको देखते ही टिक कर देना चाहिए कि सर सन्यासी शब्द ही गलत लिखा है। हमने कितनी बार कहा है, ऊपर भी बिंदी लगाओ और आधा न भी लिखो। ऊपर बिंदी लगाओ, आधा न लिखो, तभी सन्यासी होगा, नहीं तो गलत होगा ही होगा। इतनी बार ऐसे ही बोला हूँ, ऐसे ही फिर से बोल दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। 599 सवाल देखिएगा। हमारे देश में बहुत सारे नदियाँ, अब देखो यहाँ क्या है, बहुत सारी नदियाँ होता है कि बहुत सारे नदियाँ होता है, तो यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, 605 नंबर सवाल देखिए यहाँ। यह कहानी जो है वह सुदर्शन की लिखी है। तो यह कहानी जो है वह सुदर्शन की लिखी, इसमें गलत शब्द से सेंटेंस शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह कहानी सुदर्शन द्वारा लिखी गई है। यह कहानी सुदर्शन द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इसके अब इसमें कोई नया वेराइटी नहीं है, मतलब कोई टाइप नहीं है। सारे टाइप आपको प्रैक्टिस करा दिए गए, और उतने टेस्ट कराने के बाद यदि वर्तनी और वाक्य शुद्धि कर लेंगे तो सबसे हर टॉपिक को मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करके कराया है आपके लिए, ताकि आप सच में 60 में 60 लाएँ। क्योंकि प्री में नहीं लाना है, मेंस में भी पूरी तरीके से लाना है, ताकि वन टाइम में बैठे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं। ठीक, इसके बाद आपको जो है तत्सम तद्भव का जो है प्रैक्टिस सेट कराएंगे, क्योंकि वो आज लेक्चर अभी इसके ठीक बाद रिकॉर्ड करके उसे ख़त्म कर देंगे। लास्ट लेक्चर है आज का वो भी। ठीक, तो इस तरीके से कंटिन्यूटी के साथ देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।